हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोनिका वेदी एंड वेलकम टू द साइंस स्पेस। बच्चों, आज का ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये पर्टिकुलरली 2021 एस्पिरेंट्स के लिए है। मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक लगवाने वाली हूँ। ठीक है, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं। एक तो हमारा पी ब्लॉक है, फिर डीएफ ब्लॉक है और फिर है कोऑर्डिनेशन, यानी 7, 8, 9th चैप्टर। तो इनके एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में टिक लगवा रही हूँ आपसे। इसको आप अच्छे से करिए, काफी हाई प्रोबेबिलिटी है इतने सालों में जब ये क्वेश्चंस बार बार आए हैं तो आपके टाइम पे भी जरूर आएंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चंस तो आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटा, क्वेश्चन नंबर 7.4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाई डज NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट PH3 डज नॉट। एक्चुअली इसमें रीजनिंग बहुत आती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.8, देन 7.9, 7.10, 11, 12। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर पेज पे ये सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 7.4, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इनको अच्छे से आपने करके जाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब आपके इंपॉर्टेंट है 23, 24, 27 एंड 30। 18, 23, 24 इस पेज पे इतने ही है इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड यस 14 भी। एंड अब आगे चलते हैं। ऑल राइट, 24 के बाद है 27, 30, 27, 27, 30, 33 से लेके 36 तक। 33 से लेकर के 36 तक। 33 से लेकर के कंटिन्यूस 36 तक। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको करके लेके जाने हैं। एंड दिस वन ऑल्सो 38। ये सारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से टिक लगा लीजिए। देख लीजिए एक बारी, उल्टा चल रही हूं मैं वापस से। 38, 36, 35, 34, 33, 30, 27, 24, 23, 18, 14, 12, 11, 10, 9, 8 एंड 4। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में काफी सालों से रिपीट करते हुए आए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, यानी DNF ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो इसका इंपॉर्टेंट है 8.2, 8.3, उसके बाद 8.7, 8.11। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ओके, देन आपका इंपॉर्टेंट है 8.12, उसके बाद 8.17, 8.17 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 8.18, 19, 21, 22, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 23, 24, 25। ये सारे ही क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए आपके। एंड 38, 38, 38 भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ DNF ब्लॉक चैप्टर। फिर आते हैं हम कोऑर्डिनेशन का। बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ यही पढ़ें, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आप इन सवालों को तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ें। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हम निकालते हैं NCERT एक्सरसाइज। ओके, तो NCERT एक्सरसाइज में कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट है 9.5, 9.5 के बाद 6 एंड 7 IUPAC नेम्स हैं ये, तो ये तो आपको सारे प्रैक्टिस करके ही जाने हैं। फिर उसके बाद आइसोमर्स आपका हट चुका है, लेकिन फिर भी जो बच्चे आइसोमर्स जिनके सिलेबस में है उनके लिए आइसोमर्स वाले क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन आता है 13, 15, 16, 17, 13, 15, 16, 17। फिर उसके बाद आता है 18, ये लाइन से इंपॉर्टेंट है। 18, 19, 20, 18, 19, 20। ठीक है, उसके बाद आता है 21, 23, 24, 21, 23, 24। ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन 26,
26 और 26 के बाद आपके आते हैं 28 to 29 30, 28 29 एंड 30, इसमें दिख नहीं रहा है मुझे 30, ठीक है, ये आई थिंक 31 को ही 30 किया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चंस मार्क कर लेने हैं अपने टेक्स्ट बुक्स में, मतलब एनसीईआरटी की बुक्स में, और दीज विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। एंड टाइम के रिवीजन में आप ये, जैसे किसी के ये रहता है कि लास्ट के दिन फटाफट से क्या देखना है, तो फटाफट से लास्ट के दिन हमको ये वाला चैप्टर, मतलब ये जो चैप्टर्स हैं इनके ये क्वेश्चंस हमको देखने हैं। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।